जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं कराची यूनिवर्सिटी। यहाँ पे प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस डे ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो जिसके हवाले से अंदर प्रोग्राम चल रहा है, इस हवाले से हम अंदर जाके देखते हैं कि प्रोग्राम में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और कौन कौन लोग शिरकत कर रहे हैं इसमें। जहाँ पे कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, अच्छा फैसिलिटीज़ को बताई जाएंगी, लोगों के मुश्किलात को सामने लाया जाएगा। और इस तरह ये है मेरा दोस्त काशिफ़ भाई भी अपना इजहार ख्याल करेगा कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रा बताएं। भाई ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। तो आज हम कराची यूनिवर्सिटी आए हैं, भाई को इनवाइट किया है ताकि वीडियो कवरेज दें। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ कल्चर के मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं और तजिया कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोनों कल्चर्स को आपस में प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि पता चले कि कुछ नया देखने को मिले। आ जाए मैं भाई और मैं मिलके एक विज़िट करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि ये क्या हो रहा है अंदर। लेट्स गो गाइस। और यहाँ पे ये हमारा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट। गिलगित बल्तिस्तान का ड्राई फ्रूट जो मशहूर है। और भाई साहब ने स्टॉल लगाया, भाई साहब से पूछते हैं कि इनके रेट्स क्या हैं। और बाकी ये हमारी कल्चरल शॉपिंग है फॉर लेडीज़ एंड दिस फॉर जेंट्स। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे हैं? अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास, क्या सेल के लिए रखे हुए हैं या जी सेल के लिए रखे हुए हैं। क्या प्राइसेस हैं, बताएंगे ज़रा सर प्लीज़? के 250 है। बादाम ये बादाम है, सही है, ये भी बल्तिस्तान के सही है। प्योर है प्योर। प्योर देसी शुद्ध बादाम है भाई, जिसको खा के दिमाग भागेगा। और ये रहा भाई साहब के पास सलाजीत है, इन सब कोई अलग से पहाड़ों से लाए हुए हैं। ये सलाजीत रखा हुआ है, सही है। हमारे पेज इतने जो देख सकते हैं। और यहाँ पे रखा हुआ है ये कल्चर ये हमारा कल्चरल डिशेस हैं, जिसमें से ये क्या है? छुपटी बोलते हैं हाँ, इसे। ये छुपटी है, ये रोल है, ये खुबानी का जूस हाँ ये खुबानी का शरबत है, सही है। और ये मोमोस, ये मोमोज ये सूप जिसको है। ममतू बोलते हैं। इसके बाद ये डाउडू, ये डोडो है, ये अलावा वाले का मुल, ये मुल है भाई, ये मुल। शब शुरू देसी पिज्जा भी बोले। ये शब शुरू है, ये चाइनीज मोस्टली जो यूज़ होते हैं चाइनीज ये डिशेस कहलाएंगे। ये अर्जुक है, सही है। ये छुपटी को काट के टुकड़े बनाए हैं, सही है। इसके बाद ये खुबानी का तेल है भाई। इसके बाद ये है शबशुर, हमारा देसी पिज्ज़ा। और ये कुकर जिसमें खाना पकाया जाता है। ये इसमें खाना नहीं पकाया जाता, ममतू बनाया जाता है, सही है भाई। ये गंदम है। गंदम है, फुलई ये फुलई है, गंदम से बनाई जाती है, ये भी देसी डिश है। तो ये सारा उल्टा पुल्टा हो गया। ये हमारा नसीम भाई फेडरल यूनिवर्सिटी से, और ये हमारा हामिद भाई है, यहाँ का जाना माना आलिम दीन भी कहें इसको, मनकबत खां भी कहें इसको, जो भी कहना है आपकी मर्ज़ी है, सही है। और कभी कभार नेशनल सॉन्ग्स भी गाता है। तो चलें इनसे भी मुलाकात करते हैं। भाई थोड़ा करीब आ जाओ यार, वाला हामिद दिन वाला कच्चे वाला यार दिन। तो ये देखो, ये मंशियात फरोश आ गया इसमें भाई, मतलब यार मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। देखो ये क्या देख रहे हैं यार, कल्चरल डे भाई। ये हमारे भाई हैं सिंध से। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? निशोरो फ्लोर से। हाँ, नौशरो फ्लोर, निशोरो फ्लोर। सही भाई। आप बोलेंगे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपका गिलगित का ये जो कल्चर है, बहुत अच्छा। टोपी और ये सफ़ेद कपड़े, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है आज। सही, ॾाढो सुठो आहे। हाँ माशाल्लाह ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो माण्हू आहे। या सुठो माण्हू असांजो दुनिया के लोग गिलगित, जिस तरह पूरी दुनिया के लोग गिलगित बल्तिस्तान के दिल दादा हैं, बिल्कुल इसी तरह ये हमारे सिंध का भाई भी गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर पे, ट्रेडिशनल फूड्स पे जो है दिल ले बैठा है। अभी यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। खाने सोच रहा हूँ किस तरह यहाँ खाने के बहुत मज़े आए हैं खाने वाले। खाते रहो, पीते रहो, खुश रहो। अल्लाह वड्डू माण्हू आहे, सॼो ख़बर, ये वड्डो शे आहे। हाँ चलो भाई। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मिट्टी को गुलजार करूं। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मिट्टी को गुलजार करूं। है
तुझसे मेरी पहचान वतन, ए जान वतन, जान वतन, गिलगित बल्तिस्तान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। थैंक यू। ये हो रहा है इवेंट जहाँ पे ऑडिटोरियम है, आर्ट्स ऑडिटोरियम। तो लेट्स गो, क्या चल रहा है अंदर। Extensive curriculum reforms की ज़रूरत है, and I believe that Karachi University being as one of the largest university, I hope कि artificial intelligence, social sciences के अंदर भी and hard sciences के अंदर तो खुशी है। हम आपको दूसरा भी कहते हैं, आज मैं अपने गुरु को शुक्रिया निकाल के आपकी इस तकलीफ का हिस्सा रहे। वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर फिर खालिद खान के आज की तकलीफ में हमारे साथ हैं। और मैं आज के जो एक चीज का ख्याल रखना है, ये फैकल्टी हॉल है। मैं शायरी अपनी रवि को पास से गुजारिश है कि वो शुभम साहब को रवानी टोपी पेश करें। होंगे, आजादी के इश्यूज होंगे, प्राइवेसी के इश्यूज होंगे, डेमोक्रेसी के इश्यूज होंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट के इश्यूज होंगे। सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए आप इन मसाइल को हल नहीं कर सकते, आपको एक कम्बिनेशन की जरूरत होगी। और लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले दिनों में अपने बेटे को सोशल साइंसेज में कॉलेज में दाखिला दिलाना चाह रहा था। मुझे अनफॉर्चुनेटली मेजर जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उन्होंने ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का दाखिला ही बंद कर दिया है। सिर्फ 3 चीजों पर फोकस हो रहा है वहाँ पे, इंजीनियरिंग या मेडिसिन, कॉमर्स या कंप्यूटर साइंसेज। हमने सोशल साइंसेज को अपने सिस्टम से निकाल दिया है। इसके नतीजे में सोसाइटी को जो फ्यूचर में मसाइल हैं उनको सिर्फ टेक्नीशियंस के जरिए आप हल नहीं कर सकते हो। यू नीड थिंकर्स, यू नीड सोशल साइंटिस्ट जो इंसानी समाज की डेलिकेसीज को समझे। टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आना आसान है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के ह्यूमन इंपैक्ट्स क्या होंगे, सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट्स क्या होंगे, उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एक वसी बैकग्राउंड की जरूरत होगी। दूसरा क्रिटिकल डायमेंशन वो एनवायरनमेंट का है। अभी मेरे दोस्त ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इब्तिदा होती है, बुनियाद है वो गिलगित बल्तिस्तान है। पंजाब में और सिंध में जितने आपको सोना उगलते हुए लहलहाते खेत नजर आ रहे हैं, इन खेत की हरियाली दरियाए सिंध से होती है। जो पंजाब के दूसरे दरिया थे उसको ऑलरेडी हिंदुस्तान ने उसके ऊपर बंद बना के उसका पानी अभी इंडिया के कंट्रोल में है। जो लाइफ लाइन है पाकिस्तान की वो दरियाए सिंध है। लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि 2050 तक ये एस्टिमेशन है कि गिलगित बल्तिस्तान के जितने ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में 50% के करीब ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं। तो उसके बाद जो ह्यूमन अलमिये खुदा ने खासा जन्म ले सकते हैं, उसके बारे में मीडिया के ऊपर बात होने की जरूरत है, उसके बारे में यूनिवर्सिटीज में बात होने की जरूरत है। पॉलिटिकल मसाइल से थोड़ा सा जो शख्सी सियासी मसाइल है उनसे निकलकर जो कौमी मसाइल है जिसमें क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट के क्रिटिकल इश्यूज है, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। क्योंकि अब ये हमारा न्यूक्लियर थ्रेट से भी ज्यादा सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो एनवायरमेंटल थ्रेट का हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। इसके मुकाबले में हम कराची यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, 3 लेवल पे हमें बातचीत करने की जरूरत है। पहला, हमारे करिकुलम्स के अंदर एनवायरमेंटल लिटरेसी जरूरी है कि जहां पे हम एनवायरमेंटल स्किल्स दे सके, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बच्चों के अंदर आगाही पैदा की जा सके। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे कुछ क्रैश कोर्सेज होने चाहिए, फाउंडेशन कोर्सेज होने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसके लिए एटलीस्ट शुरू का जो फर्स्ट ईयर है वहां पे टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको हम इकोनॉमिक लिटरेसी कहते हैं, जिसको 21st सेंचुरी लिटरेसीज कहा जाता है। अगर आप मास्टर्स की डिग्री लेके भी अपना इनकम टैक्स का फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप मास्टर्स की डिग्री लेके भी अपने फील्ड से रिलेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आप आगाह नहीं है, तो आप मौजूदा जमाने के हिसाब से लिटरेट नहीं है।
आजकल लिटरेसी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। सिर्फ पढ़ना लिखना लिटरेसी नहीं है। लिटरेसी के अंदर आप अपने नॉलेज को ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी एप्लीकेशन की आपको जरूरत होगी। दूसरा डायमेंशन, हमें वसीतर एडवोकेसी और आगाही की जरूरत होगी। एक तो करिकुलम के अंदर इन्वायरमेंटल लिटरेसी को, टेक्नोलॉजी को इंकलकेट करना, दूसरा अपने सोसाइटीज के अंदर आगाही पैदा करना। आगाही 3 इंस्टीट्यूशंस पैदा करती हैं। पहला इंस्टीट्यूशन मस्जिद है, मेंबर है। दूसरा इंस्टीट्यूशन तालीमी इदारे है। तीसरा इंस्टीट्यूशन मीडिया है, जिसके जरिए आप ये आगाही पैदा कर सकते हैं। आइए मस्जिद और मेंबर की तरफ। कुरान क्या कहता है साइंस के इस डेवलपमेंट के बारे में? कुरान का हुक्म है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, कि मैं उन्हें अपनी निशानियां उन आफाक में भी दिखाऊंगा और उनके अपनी जानों में भी दिखाऊंगा। जो साइंस के अंदर तरक्की हो रही है, ये तरक्की खुदावंद की, अल्लाह ताला की आफाक के अंदर निशानियों का इजहार है। हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साइंस मजहब के लिए खतरा नहीं है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें, माजी के अंदर इब्न सीना की मिसाल हमारे पास है, इब्न हशम की मिसाल हमारे पास मौजूद है। मुसलमानों ने साइंस के अंदर लीड की है। इस्लाम साइंस को एक एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर साइंटिफिक नॉलेज को एक्सरसाइज करने की को इंकरेज करता। अफला यतफक्करून, अफला याकिलून, अफला यालमून। कुरान करीम बार बार फिक्र करने, ऑब्जर्व करने, जिक्र करने, डिस्कस करने का हुक्म देता है। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो कुरान करीम 3 तरह के ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में हमारी रहनुमाई करता है। इंसानों के साथ रिलेशनशिप, इंसानों का अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप और इंसानों का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप। इंसानों का जो अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप है, ये 2 तरह का है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक इबादत हमारी तरफ से और मदद, इस्तिआनत, हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से। इंसानों और इंसानों के दरमियान रिलेशनशिप, हुकूकुल इबाद के मामले है, हम जान फिदा करते हैं। क्या बात है। खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे ज़बान न हो। खुदा करे कि मेरी एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरी एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। मैं मिला तकनीर इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ that they have organized a wonderful event। अभी मुझसे पहले जिन साहब को तस्लीम दी गई, मेरे ख्याल से उनकी शिकायत जायज़ है। मेहनत से उन्होंने 6 पेज लिखा और हमने 3 पेज सुना, पर उन्होंने जो बात की मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ। जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ एक जमीन और खित्ते का नाम है। मेरे नजर में गिलगित बल्तिस्तान इज यूपी। विदाउट पीपल गिलगित बल्तिस्तान इज नथिंग। तो आप सब की इस इवेंट में मौजूदगी रिफ्लेक्ट करती है, I believe in a culture of diversity, and we are proud that Pakistan is a federal society where we have diverse culture, diverse values and traditions. हमारे हुक्मरान ने हमारी शक्ल खराब कर दी इस पैगाम के साथ कि यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। मेरे नजर के अंदर डाइवर्सिटी इज ब्यूटी। डाइवर्सिटी, अगर आप मुझे सुबह रोजाना एक ही नाश्ता दें तो मैं तंग आ जाता हूँ। अगर आप नाश्ते को तब्दील करके दें तो हम उसको एंजॉय करते हैं। एंड गॉड अल्लाह मियां खुद इस बात पे यकीन करता है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और उसकी दलील मैं इस तरह पेश करता हूँ कि एक फैमिली के अंदर 3-4 बच्चे होते हैं, कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, किसी की शक्ल ऐसी होती है, किसी की दूसरी शक्ल होती है, हालांकि वो एक ही पेरेंट से पैदा होते हैं। So that's a reflection of God as well. So मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि we should celebrate the culture of everyone. When we talk about Pakistan, you people are the units of Pakistan. Without your strength,
without your dedication, without your engagement, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। So I totally agree. अभी मुझसे पहले एक मुकर्रिर ने बात की कि CPAC का जो भी प्रोजेक्ट है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो भी प्रोजेक्ट है, इस must be connected to the welfare of the people. That is, the local people should get the benefit of any project which is being launched by the government of Pakistan or the Chinese government. उसका फायदा तमाम लोकल के लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। I was recently in China and I talked to the Chinese policy makers. ये CPAC के जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर एक खराबी है कि वो लोकल इकोनॉमी से कनेक्ट नहीं कर रहे। जब तक आप लोकल इकोनॉमी से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप लोगों की कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते। महबूब सर मेरे टीचर रहे, मुझे नाम याद है। अच्छा, ये बार बार गुजारिश करता चलूँ, तवज्जो चाहूँगा मैं, ये थोड़े से ये फैकल्टी हाल है, इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें। ये आर्ट्स कल्चर कौंसिल नहीं है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। प्रोग्राम को आखिरी हमारे आज के मुकर्रिर हैं, और इससे पहले कि हम जो मुंतज़मीन हैं इनको एक शीट पेश करेंगे जो रवाहस में रवायत है उसके मुताबिक मैं गुजारिश करता चलूँ जो मुंतज़मीन है यहाँ पे वही बैठने का मौका दिया। मेरे ख्याल मुझे इन्होंने कोई शीट नहीं देना है, मुझे पता है। अच्छा, उसके बाद मैं गुजारिश करता चलूँ फिदाउल्लाह डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस मैडम तबस्सुम से अपना शीट वसूल करें। फिदाउल्लाह, आप सबकी खिदमत तारीफ है। मैं तेरे शहर में कुछ वक्त के लिए हूँ, फिर भूल जाऊंगा। मैं कहती हूँ कि तू मेरे दिल में है, मगर मैं भूलूंगा नहीं। हम आपके साथ हैं, जैसे खलील साहब ने कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की फैकल्टी, यहाँ के असातिज़ा तमाम, टीचिंग नॉन टीचिंग, हम आपके साथ हैं। चश्मे माँ रोशन दिल माशात, तो हमारा दिल खुला हुआ है। हम आपको वेलकम करते हैं आज भी और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लाइटर नोट, जब हमने ये वीडियो शुरू हुई गिलगित बिल्तिस्तान की, तो हम लोगों ने आपस में कहा एक विजिट तो यहाँ का बनता है। मैं अब ये बात, इतने बड़ा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, होपफुली जब हम प्लान बनाएंगे तो हमारा कोई ना कोई इसमें से होस्ट होगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें हुई, खासतौर पे करीम साहब की जो भी बातों के ऊपर मैं ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अपनी महदूद वसाइल और अपने महदूद रिसोर्सेज के बावजूद बहुत कोशिश कर रही है किसी तरह से तालीम और इंडस्ट्री की कनेक्टिविटी डेवलप हो जाए। हम चाह रहे हैं कि किसी तरह जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले, उनको कम से कम इतना तो हो कि वो जाके इंडस्ट्री में या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में एब्जॉर्ब हो सके। कोशिश बहुत की जा रही है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये एक तरह से ये एट अ लोअर लेवल तो हमारी कोशिश है, मगर ये जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत वक्त की ही होती है और हुकूमत Ana सब ख्याल से जो पूरा खुद दिखे थोड़ा ना तारे अपन
इकरार भाई अपना सर्टिफिकेट वसूल करे, बगैर सर्टिफिकेट को दे दो मेरे टाइम में नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अच्छा चलो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं यार एंड में बर्तन काले में क्या देंगे तो तुरंत सारा क्या करना है उसको। अच्छा अब तो कौन सी करूँ तो एक डॉक्यूमेंट्री हमारे ये जो फीमेल से गर्ल से